नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज मैं रेलवे संबंधित क्वेश्चन लाया हूं जो रेलवे एएलपी का क्वेश्चन होगा। देखिए यह एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, आपको कैसे बजाया जाता है, आज मैं आपके डाउट को सारा क्लियर करूंगा। क्वेश्चन को आप देखिए और समझने का प्रयास करिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए उसे एक दो बार जरूर पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए हम सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से निम्न चित्र के घुमाए गए रूप का चयन कीजिए। देखिए कैसे करना है, कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन हो उसे पहले समझना है, उसके बाद हमें सॉल्व करना है। देखिए क्या बोला है, कोई हमें इमेज दिया है और उसमें हमें 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो जो इमेज है उसे हमें मैच कराना है कि कौन कैसा मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम जब मैच कराएंगे तो इसमें सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आपको 90 डिग्री पर रोटेट करना है। 90 डिग्री पर हम रोटेट करेंगे। देखिए पहला ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जब हम तीनों बी और सी और डी में यानी बी और सी में हम मैच कराएंगे तो क्या रोटेट होगा। जैसे 90 डिग्री गया, उसके बाद 9 से क्या होगा, जब 9 गया 90 से आपका क्या हो जाएगा 180 जाएगा। 100 मतलब 180 जाएगा यानी 360 है, रोटेट करेगा 4 बार। ठीक, बता दो कैसे घूमेगा। देखिए नीचे की साइड दिया है। ठीक, अगला जब घूमेगा तो 90 डिग्री इधर घूमेगा, फिर 90 डिग्री अगला इधर घूमेगा, जब चौथा घूमेगा इधर घूमेगा। देखिए घूमा ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। देखिए प्रतिरोध की एसआई इकाई मतलब क्या, रेजिस्टेंस की इकाई हमें बताना है। देखिए यह एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान दीजिए एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस की इकाई क्या होता है, ओम होता है। ध्यान दीजिएगा रेजिस्टेंस की इकाई ओम होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी की दिशा के विपरीत होता है। यानी नकारात्मक त्वरण जो है किनके विपरीत दिशा में होता है, तो आपके क्या हो जाएंगे, वेग हो जाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। देखिए 1 किलोवाट बराबर क्या होता है आपका, 1000 वाट होता है। ठीक उसी तरह 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 3.6 × 10 के घाते 6 जूल होता है। देखिए यह एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, ओक्टेवस वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है, तो आपका क्या हो जाएगा, थोरियम हो। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान फरवरी 2018 के अनुसार अध्यक्ष कौन था, तो आपके अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र ध्रुव बत्रा थे। निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, यानी ऐसी कौन सी संख्या जो त्रिभुजों में नहीं आती है। ठीक है, तो त्रिभुजों की जो संख्या होती है देखिए 1 2 3 होती है। ठीक, आगे अगर देखेंगे तो 1 2 यानी 1 2 3 4 5। ठीक, ऐसे ऐसे क्या होगा आपका जुड़ेगा। तो आपकी जो संख्या होगी 15 के साथ यदि पाई के साथ पाई रेखा खींच के यदि हम 15 चिन्ह होगा उसमें आपका त्रिभुजाकार संख्या नहीं बनेगा। 15 से क्या होगा ज्यादा होगा, 16 होगा, 17 होगा, तब जाके क्या होगा त्रिभुजाकार संख्या बनेगी। लेकिन 15 त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। देखिए पानी में हम जब ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं तो उसमें कौन सी गैस निकलेगी, तो आपका क्लोरीन गैस निकलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए यह क्वेश्चन मैथ से है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना। 4 ऑप्शन दिया है, 4 में से क्या करेंगे आप, पहले क्वेश्चन को समझेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए भिन्न में क्वेश्चन दिया, लेस देन और ग्रेटर देन दिया। देखिए ये आपका लेस देन है और ये आपका ग्रेटर देन है। तो आप क्या करेंगे, पहले 29 में 6 का डिवाइड करेंगे। जब 29 में 6 का भाग करेंगे तो आपका आएगा कितना 4.83। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर हम जब 43 में आपका 12 का भाग देंगे तो आपका आएगा 3.58 हो जाएगा। देखिए जो ग्रेटर देन है उस साइड बड़ा है, जो लेस देन है उधर क्या है छोटा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 29/6 43/12 हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के द्वारा दिखाया गया पद अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित पद का चयन कीजिए। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप समझिए उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दिया है ST TU UV VW, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ST TU UV VW क्वेश्चन। देखिए यस के बाद टी के बाद यू के बाद आपका क्या भी आ गया, भी के बाद क्या आएगा डब्ल्यू आएगा। ध्यान से देखिए, फिर देखिए TUVWX यानी क्या हो जाएगा WX, यानी WX आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। WX आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है,
तपस, अवि और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया। तपस को केक का 1/2 भाग मिला, ऋषि को 1/3 भाग मिला और शेष अवि को प्राप्त हुआ। तो अवि को कितना भाग प्राप्त हुआ? देखिए यह एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए तपस है, मान लीजिए टी है, अवि है ए मान लेते हैं और ऋषि को आर मान लेते हैं, ठीक है। कोई केक है, ध्यान दीजिए, कोई केक है आप में क्या 360 है, यानी बड़ा है, ठीक है, 360 डिग्री में है। तो आधा जब आपका कौन ले लिया? तपस ले लिया, यानी 1/2 भाग तपस ले लिया, तो 1/2 भाग बचा। तो जब 1/2 भाग बचा, ध्यान से देखिए 1/2 भाग जब बचा है तो ऋषि को 1/3 भाग, यानी आधा का 1/3 भाग उसको मिला है। उसके बाद जो शेष बचेगा वो कौन लेगा? अवि लेगा। तो हम क्या करेंगे? माइनस उसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे। तो इसका एलसीएम आएगा 6, ध्यान से देखिए एलसीएम आएगा 6 दूध 3। देखिए हमें यहाँ पर लिख रहा हूँ 6 दूध 3, आपका क्या आएगा 3, 3 दूनी 6, यानी कितना 1/6। तो जो अवि है उसका आएगा 1/6। निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी? देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 से लेके 100 तक आपको वर्गमूल आना चाहिए। वर्गमूल आप सीख लीजिए कि वर्गमूल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसमें आप क्या करेंगे? देखिए दिया 1024, ध्यान दीजिए 1024 वर्गमूल बोला, तो जो 1024 है वह किसका वर्गमूल है? इस चीज आपको पता होना चाहिए। तो जो 1024 है आपका कितना 32 का वर्गमूल है, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, जो 2048 है वह आपका किसका है? 45। देखिए 45.25 है, यानी यह वर्गमूल नहीं है, ठीक है। जो 2401 है वह किसका वर्गमूल है? तो आपका हो जाएगा 49 का वर्गमूल है। और 4096 किसका वर्गमूल है? तो आपका 64 का। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वर्गमूल आपको आना चाहिए। तो जो 2048 है आपका क्या? यानी देखिए हम क्वेश्चन आपको आसानी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप क्वेश्चन को समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन यानी क्या? लैंगिक प्रजनन में क्या हो जाएगा आपका? नए जीव जनक माता पिता के समान होंगे। दिए गए मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त चुने, यानी कौन सबसे इंपॉर्टेंट है और जिससे हमें खुशी मिलती है। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दिया है, इसमें हमें सबसे ज्यादा खुशी किसमें होगी? तो आपके सेलिब्रेशन में होगा, यानी उत्सव में होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 रुपया हो जाती है, तो आरंभ में किया गया निवेश कितना था? हमें मूलधन बताना। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि साधारण ब्याज बराबर आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बोला है? 9.5% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज से 6 वर्ष में आपका 942 आता है। देखिए एक का हमें बताना है, जब हमें 6 का 942 है तो हम डिवाइड करेंगे तो एक का क्या आएगा आपका 157 होगा, जो 9.5% की ब्याज से उसका होगा। तो हम क्या करेंगे, सीधे हमें मूलधन निकालना, तो मूलधन बराबर आपका साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन, यानी मूलधन बराबर आपका साधारण ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय होगा। तो हमें सीधे क्या करना है? डिवाइड कर देना, यानी 942 गुणे 100 बटा कितना? एक का कितना आता? 157। जो 157 है आपका 9.5% साधारण प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज है। तो हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो आपका आएगा कितना? 600 आएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 600 हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? सर्च लाइट के लिए देखिए उत्तल लेंस अवतल लेंस लगता है, लेकिन जो सर्च लाइट है उसमें आपका क्या लगेगा? अवतल लेंस हो जाएगा, जो रिफ्लेक्टर का काम करता है। रेनवियर के नोडल सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जिसमें पाए जाते हैं आपके किसमें? माइलिन कृत एक्सोन में पाए जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 रुपए निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, यानी पार्टनरशिप की है, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस प्रकार बांटा जाएगा? देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को आप समझिए कि क्वेश्चन देखिए कोई भी आपका पार्टनर होगा जितने साल के लिए पैसा
इन्वेस्ट करेगा उसके लिए उसी हिसाब से आपका उसका ब्याज बनेगा। पैसा कम लगेगा, ज़्यादा दिन के लिए रखेगा तो उसको ज़्यादा मिलेगा, पैसा ज़्यादा रखेगा और कम समय के लिए उसको ब्याज कम मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यह क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बोला है उमर, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, उमर हो गया, उसके बाद आपका क्या अविनाश हो गया, ठीक है। तो उमर जो है कितना 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और अविनाश जो है आपका 15,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश 8 महीने के बाद अपना पैसा वापस लेता है। तो 8 महीना क्या अविनाश ने कितना 15,000 लगाया, तो 15 जो 1,000 रुपया 8 महीना के लगाया, तो हम क्या करेंगे, यानी जो उम्र है वह 12 महीना के लिए, आपका 12 महीना के लिए है और अविनाश का जो है 8 महीना के लिए। तो हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो आपका आएगा कितना 1,20,000। ध्यान से देखिए 1,20,000, 15 × 120 यानी 1,20,000 दोनों हो जाएगा। तो क्या करेंगे 0 0 सब काट देंगे, सब कट जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1/1 के बराबर हो जाएगा, यानी ऐसा बटेगा 1/1 के रेशियो में बटेगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है, तो आपका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे चिन्ह से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा चिन्ह पहले चिन्ह से संबंधित है। देखिए 3 ऑप्शन दिया है, यानी जो अंगूठी दिया है, उसको हम किस में पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं। तो जो सर का ताज है वो कहाँ पहनेंगे, सर पर पहनेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल की 3 गुना है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को आप समझिए कि क्वेश्चन क्या बोला है कि 2 अंकों की संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, 2 अंक की संख्या है, ज्ञात कीजिए वह संख्या कौन सी, 2 अंक की कोई संख्या है, इसके अंकों के गुणनफल, यानी जो 2 अंक हैं उनका हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, गुना करने के बाद उसे क्या करेंगे 3 गुना करेंगे। कहने का मतलब यह है कि कोई संख्या 2 है, 2 संख्या है, उसे हम आपस में गुना करेंगे, गुना करने के बाद क्या 3 गुना हो जाएगा, वही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो आप कैसे करेंगे, मान लीजिए हम कि आपका जैसे आपका 24 है, यानी 2 और 4 लेते हैं, ठीक है, गुना करेंगे 4 दूनी 8 होगा, 8 में हम यहाँ बोला है 3 गुना, तो 3 का गुना करने 8 तरीके 24, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2018 से कोलकाता की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर का मालिक कौन है, तो आपके शाहरुख खान हैं। दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। देखिए क्या लिखा है कि 1 से 5 सम संख्या, बोला है कि आप मानिए कि 5 जो है सम संख्या है और x दूसरा दिया है एक वास्तविक संख्या है, एक जो है वास्तविक संख्या है। तो कथन में क्या बोला है कि x 15 एक पूर्णांक है, x 10 एक विषम पूर्णांक है। देखिए जब 5 विषम संख्या है, हमें मालूम है कि 5 जो है सम संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ बोला है सम, और यहाँ 10 जो दिया कथन में बोला है 10 क्या सम संख्या, हमें मालूम है, लेकिन यहाँ केवल कथन 2 पर्याप्त होगा जबकि केवल कथन अपर्याप्त है, यानी जो 2 नंबर है वो मैच करेगा, पहला आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस संबंधित कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे, तो आपके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में किए गए थे। 1925 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए कथन को सही मानिए और निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन से दी गई जानकारी का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो कथन में क्या बोला है कि महानगरी की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है जिससे रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों के जीव स्तर में गिरावट आ रही है। निष्कर्ष में क्या बोला है, सरकार को शहर विकास की, दूसरा सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों के लिए छोटे छोटे मकान बनाना चाहिए। तो हमें इसमें आपका केवल पहला जो अनुसरण करेगा, क्यों, क्योंकि वह सरकार से बोला सरकार को शहर का क्या पुनर्योजना करना चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 15×3=76 का वर्गमूल है। देखिए 15×3=76 का जो वर्गमूल है आपका क्या 124 है। जब हम 124 को 124 में गुना करेंगे तो आपका 15×3=76। ऐसे से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यदि आपको समझ में ना आए तो आप ऑप्शन से उठा करके ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसको डबल संख्या से गुणा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
27 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्द के नीचे क्षैतिज रखा जाता है तो उसके द्वारा निर्मित दर्पण छवि का चयन कीजिए। यानी कोई संख्या दिया, कोई अंक दिया, उसके नीचे हम क्या दर्पण लगा देते हैं। दर्पण लगाएंगे तो क्या होगी, संख्या उलट जाएगी। तो जो आपका होगा राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दिए गए अनुमानों में से कौन सी कथन आपका अंतर्निहित है। तो अध्यापकों को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। अनुमान क्या है, कार्यशाला में अध्यापक क्या बोला है कि कार्यशालाएं में समय बर्बाद करती हैं। तो आपका क्या होगा, अनुसरण करेगा, आपका पहला अनुसरण करेगा, जो आपका क्या शिक्षकों को उनका ज्ञान की समाहित करता है। तो इसलिए पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका होगा जो पहला आपका अनुसरण करेगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में यानी सीरीज में जुड़े हैं तो करंट का मान क्या होगा, समान होगा। धारा क्या होगी, समान बहेगी। जब रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में जुड़ा है, जब रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा है तो धारा क्या होगी, समान होगी। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जब सीरीज में हम जोड़ेंगे, जब हम सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, जो धारा है समान होगी, एक ही रहती है। इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण जिसके फोकल लंबाई को एक द्रव यानी माइक्रो बराबर 4/3 में डुबो जाता है तो द्रव क्या होगा, दर्पण की फोकल लंबाई क्या होगी। देखिए दर्पण का जो सूत्र है आपका 1/f बराबर 1/v + 1/u होता है। देखिए f जो आपका क्या है, फोकस है, v आपका क्या है, प्रारंभिक दूरी है, u जो है क्या, वस्तु की दूरी, यानी m बराबर यानी माइक्रो बराबर आपका 4/3 होगा। जो n उसमें क्या अपवर्तनांक है, यानी जो फोकस पड़ता है उसमें डूब हो जाता है तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा।